अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है मोटिवेशन। व्हाट इज़ मोटिवेशन? मोटिवेशन इज़ अ ड्राइव दैट मूव्स यू टू गोल। मोटिवेशन बेसिकली एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसा जज्बा है जो आपको आपके मकसद, आपके अचीवमेंट से करीब करता है, ठीक है? आपको हिम्मत देता है कि आप अपने अचीवमेंट को, गोल के अचीवमेंट में वर्क करो, ठीक है? एफर्ट्स पुट करो, ठीक है? तो जो मोटिवेशन है उसके 2 एलिमेंट्स होते हैं, या तो आप वांट बेसिस पे मोटिवेटेड होते हो या आप नीड बेसिस पे मोटिवेटेड होते हो, ठीक है? वांट्स बेसिस का मुराद ये है कि जैसे-जैसे आपकी ज़िंदगी बढ़ती जाती है, तो आपके डिफरेंट तरीके के लोग आपको मोटिवेशन मिलती है आपको कि मेरे पास ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होना चाहिए, मुझे प्लेजर होना चाहिए, मुझे बहुत सारी चीज़ों को सीखना चाहिए। तो ये सारे वांट्स बेसिस मोटिवेशन होते हैं। ओके, नाउ द नीड बेसिस मोटिवेशन ये है कि जो कि आपकी बेसिक नीड ऑफ लाइफ है, अच्छा शेल्टर, अच्छा कपड़ा, अच्छी हेल्थ, तो ये आपकी नीड है। इसके बगैर आप जो है सर्वाइव नहीं कर सकते। तो जो नीड बेस्ड मोटिवेशन होती हैं वो बेसिकली आपकी बेसिक नीड्स से जुड़ लगी हुई होती हैं, ठीक है? तो अब हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन क्या होती है, एक मोटिवेशन में क्या कैरेक्टर्स होते हैं। Three characteristics of motivation. Number one, urge to act. Number two, rational thought. Number three, optimized well-being. Okay, what is urge to act? Urge to act से मुराद ये है कि जब आप motivated होते हो तो अपने wants के लिए या अपने needs के लिए आप work करते हो. This is the sort of action होता है आपका जो कि एक motivated person में report किया जाता है, ठीक है? अब आ जाती है rational thought. Rational thought क्या होता है? Okay, rational thought से मुराद ये होता है कि what is the reason behind your motivation? Reason plus justification ऑफ मोटिवेशन, ठीक है? तो रीज़न और जस्टिफिकेशन ऑफ मोटिवेशन जब होती है, जब मोटिवेशन इज़ जस्टिफाइड होता है, रीज़न भी आपके पास क्लियर होती है, तो रैशनल थॉट डेवलप होती है, ठीक है? गाइडिंग फैक्टर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि आपको ये बताते हैं कि आपने मोटिवेटेड रहना है, ठीक है? और ऑप्टिमाइज्ड वेलबींग से मुराद ये है कि आप अपने लाइफ स्टैंडर्ड को अच्छा करने के लिए, जिसमें आपको पेन कम हो, आपकी खुशी ज़्यादा हो, तो आप इसलिए भी मोटिवेशन को कैप्चर रखते हो अपने लाइफ में। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं 3 मोटिवेशन की। तो जब भी आपसे मोटिवेशन के बारे में पूछा जाए तो आपने क्या लिखना है? व्हाट इज़ मोटिवेशन? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन? नाउ हम अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। नाउ टाइप्स ऑफ मोटिवेशन ऑन बेसिस ऑफ नेचर। नेचुरली 2 टाइप की मोटिवेशन होती है हमारे अंदर। नंबर 1 होती है ड्राइव्स, नंबर 2 होती है मोटिव्स, ठीक है? ड्राइव जो है वो टाइप की मोटिवेशन है जो कि बायोलॉजिकल अर्ज यानी बायोलॉजिकल कहते हैं हमारी नीड पूरी करती हैं, ठीक है? और हम इससे अपने आप को बायोलॉजिकली जो है ना सेटिस्फाई करते हैं, राइट? ये हमारे अंदर से ओरिजिनेट होती हैं, हम ये कहीं बाहर से नहीं सीखते। ये मोटिवेशन हमें कोई बाहर से नहीं मिलती, बाहर एक्सटर्नल फैक्टर से नहीं हासिल होती। इसका बिल्कुल ऑपोजिट मोटिव्स होते हैं, ठीक है? जो हम बाहर से लर्न करते हैं और ये हमें हमारी फैमिली, हमारा फ्रेंड्स, हमारे कोलीग्स ये सब सिखाते हैं और उनको देख के हम इस तरह के लेवल ऑफ मोटिवेशन को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है? अब ड्राइव्स में आ जाते हैं, आपके बेसिक नीड पूरी जिस तरह करते हैं, जैसे आपको प्यास लग रही है तो डेफिनेटली आप जाके पानी पिएंगे, आपको भूख लग रही है आप खाना खाएंगे, ठीक है? इसी तरीके से आपको नींद आ रही है तो आपने सोना है, अपने बेसिक नीड को सेटिस्फाई करना है, ये भी एक तरीके की मोटिवेशन है। अगर आप मोटिव्स की तरफ देखें तो आप अगर गुड ग्रेड्स ले रहे हो, ठीक है, और आपको पता है कि जब मैं अच्छे ग्रेड्स लूँगा तो मुझे इस चीज़ के ऊपर अपलॉड किया जाएगा, प्रेज़ किया जाएगा, मेरी तारीफ़ की जाएगी, तो बेसिकली हमने अपने एनवायरनमेंट से सीखा होता है कि हम अच्छे ग्रेड लेंगे तो हमें सोशली बहुत अच्छा माना जाएगा, तो हम उस वजह से भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं और काम करते हैं। तो लिहाजा ये 2 तरह की मोटिवेशन जो है वो नेचर बेस पे हैं, ड्राइव्स और मोटिव्स, ठीक है? होप कि आपको फ़र्क समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं जब इनमें स्टिमुलेशन आए यानी इंक्रीज़ आए या डिप्लीशन आए यानी डिक्रीज़ आए, ठीक है? तो अब वो फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि मैं आपको कहूँ कि ड्राइव्स जो है बायोलॉजिकल फैक्टर होता है, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो हमें प्यास ज़्यादा लगती है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी कंज़्यूम करते हैं। तो ये एक ऐसा मतलब कहते हैं कि चेंज है जिसकी वजह से हमारा ये ड्राइव्स का फैक्टर बढ़ जाता है, ठीक है? इस तरीके से मैं आपसे कहूँ कि मोटिव्स जो हैं वो आप जब कहीं पर भी देखते हैं कि कोई सेल लगी है, प्रमोशन लगी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो चीज़ों को खरीदते हैं कि ये सेल ना निकल जाए और मतलब एक-दूसरे से सुनते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है? तो ये इंक्रीज़ कर देते हैं उनके प्रॉफ़िट के, मार्केट के रेट को, ठीक है? तो बेसिकली क्या होता है कि ये एक मोटिवेशन होती है कि आप भी वो चीज़ एन्जॉय करना चाहते हैं। सो दीज़ बोथ फैक्टर्स आर ऑल्सो, ये दोनों टाइप जो हैं किसी भी तरीके की ज़्यादती या कमी से बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट होती है, जिसमें आपको मैंने इन दोनों की एग्ज़ाम्पल बता दी है। अब हम पढ़ते हैं नाउ टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। सोर्स के बिहाफ पर देखा जाए तो 2 सोर्सेज से मोटिवेशन डेवलप होती है, एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर और एक इंट्रिंसिक फैक्टर। एक्स का मतलब होता है बाहर से जो आता है, आउटसाइड फैक्टर्स, और इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि इनसाइड से हमारे डेवलप होते हैं। कहीं ना कहीं सेम हाउ ये आप कहते हैं कि आपके जो ओरिजिन फैक्टर्स हैं उन्हीं की तरह ही होता है, लेकिन ये थोड़े से मतलब इस तरीके से डिफरेंट है कि ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर में हमारे पास कंपनसेशन, पनिशमेंट और रिवॉर्ड के सिलसिले में हम कोई भी काम को मोटिवेटेड रहते हैं या कोई भी गोल के लिए मतलब या तो हमारा गोल होता है कि हमें इस चीज़ पे रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है, या फिर हमें पनिशमेंट मिलेगी या हमारी इस चीज़ को सराहा जाएगा, कंपनसेट किया जाएगा, ठीक है? इंट्रिंसिक फैक्टर जो हमें अंदर से मोटिवेशन देते हैं उनमें आ जाता है ऑटोनॉमी, ठीक है? ऑटोनॉमी मतलब खुद मुख्तारी कि हम इस चीज़ को मास्टर हो जाएंगे, हम इसको अगर मोटिवेटेड होते हैं, हम जैसे कोई डिग्री कर रहे हैं, अपने पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास एक ये एम होता है, मोटिवेशन इस चीज़ की होती है कि हम ये करने के बाद इसके मास्टर हो जाएंगे, हमारे लिए खुद मुख्तार हो जाएंगे हम, ठीक है? तो पर्पस होता है हमारा इसके पीछे कि इसका ये फला फला मकसद होगा, ठीक है?
जहाँ पर एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं मोटिवेशन के, वहाँ पर ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट आता है। ठीक है, ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट बेसिकली क्या है कि एक फैक्टर जो है, इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर में जब चेंज हो जाए, चेंज इन द फॉर्म ऑफ मोटिवेशन को बेसिकली ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, वो किस तरीके से होता है, जैसे कि आप जो है फूड पकाना यानी खाना पकाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये जब तक आप खाना पकाते हैं, खुद खाते हैं, अपनी बेसिक नीड पूरी करते हैं। ठीक है, तो ये जो फैक्टर है जो कि इंट्रिंसिक था, आपके कह दें कि अंदर से एक बात थी, तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर था। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, ये इंट्रिंसिक फैक्टर था, इंट्रिंसिक मोटिवेशन थी आपकी कि आप मोटिवेटेड हैं, आप खुद फूड बना लेते हैं घर पे। ठीक है, और अब जब आपको क्या हुआ कि आपको एक जॉब मिल जाए रेस्टोरेंट में और उस चीज़ के लिए आपको पेमेंट मिले, रिवॉर्ड मिले, अप्लॉज मिले, प्रेज़ मिले, तो आप क्या हो जाएंगे, एक्सट्रिंसिक मोटिवेटेड हो जाएंगे। ठीक है, आपने क्या हो गए, एक्सट्रिंसिक मोटिवेटेड हो जाएंगे। सही है, तो इस तरह की चेंज ऑफ फॉर्म ऑफ मोटिवेशन को हम कहते हैं, दिस टाइप ऑफ चेंज इन फॉर्म ऑफ मोटिवेशन को हम कहेंगे ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट। ठीक है, तो ये नाउ एक फैक्टर है जिसे कहते हैं कि अगर हम मोटिवेशन को इमोशंस के साथ कंपेयर करें तो हमें क्या फ़र्क मिलता है इन दोनों में ना। मोटिवेशन हम जैसे पीछे से पढ़ते आ रहे हैं कि गोल सेटिंग के अंदर हेल्पफुल है, हमारा अर्ज होती है, हमें एक तरीके से रैशनल थॉट आती है, हमारे जो कहते हैं वेल बींग को अच्छा करने के लिए मोटिवेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, और बेसिकली हमारे क्या नीड्स और वांट्स को डिमार्क करता है, डिस्क्राइब करता है। ठीक है, मोटिवेशन का आपको इतना इल्म हो चुका है। नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड इमोशन। ठीक है, इमोशंस क्या होते हैं, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस से मुराद ये है कि आपने फॉर अ टाइम बीइंग कोई भी कह दें विटनेस किया है या कोई फीलिंग आई है आपको जिसकी वजह से आपका इमोशन डेवलप होता है। ठीक है, इमोशन जो होता है वो सब्जेक्टिव बिहेवियर होता है और ये अर्ज होती है। ठीक है, ये फीलिंग्स डिस्क्राइब करती है कि बंदा कैसा फील कर रहा है। ठीक है, और मोटिवेशन जो है वो आपके वांट्स और नीड्स की तरफ, आपको फुलफिलमेंट की तरफ हेल्पफुल होती है। ठीक है, हाँ ये कह सकते हैं आपके इमोशंस जो होते हैं वो आपके एक मोटिवेटर का काम करते हैं। क्यों, इसलिए कि आप जब इमोशनल होते हैं किसी भी लिहाज से, देखें जैसे अगर आपके मार्क्स कम आ जाए एग्जाम में तो फिर आपको एक इमोशनल सेटबैक मिलता है कि यार मैंने मेहनत नहीं की थी। लेकिन अगर आप वही चीज़ को पॉजिटिव यूटिलाइज करो तो आप एक तरीके से मोटिवेटेड हो जाते हो कि नेक्स्ट टाइम मैं बहुत अच्छी मेहनत करूँगा। सही है, तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड इमोशन। नाउ अब हम पढ़ते हैं। नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे इमोशंस आर द मोटिवेटर्स, उसी तरीके से जब हम कोई भी चीज़ के मोटिवेशन को कंप्लीट होने के बाद, गोल अचीव होने के बाद रिवॉर्ड देते हैं, तो बेसिकली रिवॉर्ड इज़ अ रीइंफोर्सर। रीइंफोर्सर क्या होता है कि बार बार रिवॉर्ड जब किसी भी बिहेवियर के हुए, दैट इज़ रिवॉर्डेड अगेन एंड अगेन, कि इस्टेब्लिश कर दें आपकी अच्छा बिहेवियर है और आप इसके लिए बार बार उसको रिवॉर्ड करते हैं, बार बार तोहफे देते हैं, बार बार अप्रिशिएट करते हैं, बार बार प्रेज़ करते हैं, तो दिस टाइप ऑफ रिवॉर्ड बिकम्स अ रीइंफोर्सर। फिर जो इंसान इस तरह का बिहेवियर बार बार अटैम्प्ट करता है ताकि उसको बार बार रिवॉर्ड मिले। सही है, तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि इमोशंस जो होते हैं वो आर मोटिवेटर्स एंड रिवॉर्ड्स आर रीइंफोर्सर्स। ठीक है, रिवॉर्ड्स दो टाइप के होते हैं, या तो प्राइमरी होते हैं या सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी रिवॉर्ड्स जो होते हैं वो कहते हैं कि आपको आपकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, प्राइमरी रिवॉर्ड में आपकी स्लीप आ जाती है, आपका फूड आ जाता है। ठीक है, और जो सेकेंडरी रिवॉर्ड है वो बेसिकली क्या होता है, ये आपकी फुलफिल करता है वांट्स को और ये आपकी वैल्यू होती है प्राइमरी रिवॉर्ड की। ठीक है, जिसमें सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपकी मनी होती है, प्राइज़ होती है। ठीक है, जो आप कह दें कि आपके वांट्स को पूरा फुलफिल करता है। सही है, सो दिस वाज आवर टॉपिक अबाउट मोटिवेशन, जिसमें हमने मोटिवेशन के तमाम तरीके के टाइप्स पढ़ लिए, मोटिवेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, मोटिवेशन को जो है आपने देख लिया कि हमने जो है ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट देखा, उसमें उसके बाद जो है मोटिवेशन को रिवॉर्ड्स के मोटिवेटर्स को इमोशंस के साथ कंपेयर किया और फिर उसके बाद हमने कहा कि इमोशंस आर द मोटिवेटर्स और रिवॉर्ड्स आर द रीइंफोर्सर्स। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम मोटिवेशन की थ्योरीज पढ़ेंगे।